हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। रोजाना आप अपने सराउंडिंग में चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इन चेंजेस में, इन बदलावों में एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर। आपकी मदर ने कहा चीनी को पानी में घोलने के लिए, टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज़ अ चेंज। तो पहले ये ग्लास था, इसके अंदर पानी था, ये चीनी के दाने थे, शुगर क्रिस्टल्स थे। आपने इनको पानी में घोला तो ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे। चीनी अभी आपको दिखाई नहीं देगी, पूरे तरीके से डिजॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर, और जो पानी है उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, अभी वो मीठा हो जाएगा। तो दोनों में ही चेंजेस हुए हैं, ये भी एक तरीके का चेंज है। सिमिलरली इसी तरीके से सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। दूध से दही को जमाना भी एक चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर, कई बार दूध खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। साउरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। सो दूध का खराब होना भी एक चेंज है, उसकी स्मेल में चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज। एक रबर बैंड इतना था, आपने उसको स्ट्रेच किया, खींचा, अभी वो इतना हो गया है, तो इसकी शेप में चेंज हुआ है, ये भी एक टाइप का चेंज है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आपको 10 चेंजेस लिखना है जो आपने अपने सराउंडिंग में चारों तरफ नोटिस किए हो। सो चेंजेस जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलते हुए आपने देखा होगा, ये भी एक चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना। पेपर को आप फाड़ देते हैं, टेयरिंग ऑफ पेपर, ये भी एक टाइप का चेंज है। एंड वाटर का बॉयल होना, कुकिंग, खाना बनाना भी एक चेंज है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। देन बेकिंग अ केक, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। अ केक, फूड का डाइजेस्ट होना, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सभी चेंजेस हम रेगुलरली नोटिस करते हैं अपनी सराउंडिंग में। नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। अभी इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और ये जो चेंजेस हैं इनके नेचर के बारे में जानेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स। जो चेंजेस है दो तरीके के होते हैं, या तो फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज। एक पिक्चर गिवन है, पेपर पीसेस। एक्टिविटी क्या है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में। एक्टिविटी 6.1, एक पीस ऑफ पेपर आपको लेना है, उसको 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर लेना है। ये पूरा पेपर था, आपने इसको 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया, ऐसे 1 2 3 एंड 4। नाउ कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। फिर से हर एक स्क्वायर पीस को दोबारा से 4 पीसेस में कट कर लेना है। तो इसको भी 4 में करेंगे, इसको भी 4 में, 4 में, आपको 16 छोटे छोटे ऐसे पीसेस मिलेंगे। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। इनको इस तरीके से आप रखेंगे फ्लोर के ऊपर या टेबल के ऊपर कि ओरिजिनल जो शेप थी आपकी पेपर की वही आपको मिल जाए। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। आप इनको ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको नहीं मिलेगा। बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर? लेकिन क्या पेपर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज हुआ है? नहीं, सिर्फ उसकी शेप चेंज हुई है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, कलेक्ट करेंगे आप चॉक डस्ट को, जो फ्लोर पर गिरी हो चॉक बोर्ड के पास में आपके क्लासरूम में, या फिर आप छोटे से एक पीस ऑफ चॉक को क्रश कर सकते हैं इनटू डस्ट। थोड़ा सा पानी उसमें डालेंगे, चॉक डस्ट जो है एक पेस्ट बनाएंगे, उसको रोल करेंगे, फिर से उसको चॉक की शेप देंगे, लेट इट ड्राई, सूखने देंगे। तो हुआ क्या, पहले चॉक थी पूरी, वो डस्ट उससे आपने बनाई, उसको घिस के, या फिर बोर्ड पर लिखा होगा टीचर ने, फिर से आपने उसमें पानी मिलाया, उसको रोल किया और फिर से आपको दोबारा से चॉक मिल गई। सो डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? डस्ट से आप क्या चॉक को रिकवर कर पाए हैं? यस। एक और एक्टिविटी है, आप आइस लेंगे ग्लास या फिर प्लास्टिक टम्बलर में, मेल्ट करेंगे स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। धूप में रख देंगे, आइस मेल्ट हो जाएगी। यू हैव नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। पूरे तरीके से मेल्ट अभी तक नहीं हुई है, थोड़ा पार्ट मेल्ट हो गया, तो आपके पास अभी आइस है, वाटर है। अभी टम्बलर को फ्रीजिंग इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, या फिर फ्रिज में आप रख सकते हैं।
डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, क्या वाटर फिर से सॉलिड आइस बन गया है? यस। सो आइस थी, आपने आइस क्यूब था, मेल्ट किया, थोड़ा छोटा हो गया, पानी बन गया नीचे, उसके बाद फिर से आपने उसको फ्रीज किया, फिर से उसकी वही ओरिजिनल शेप आपको मिल गई, फिर से वो फ्रीज हो गया। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, बॉईल करेंगे वाटर को एक कंटेनर में। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर, वाटर के सर्फेस से जब वो बॉयल होने लगेगा आपको स्टीम, भाप ऊपर उठती हुई दिखाई देगी। होल्ड करेंगे इन्वर्टेड पैन को बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर से थोड़े डिस्टेंस, ये आपका मान लीजिए बर्तन है जिसमें आप पानी उबाल रहे हैं, नीचे फ्लेम है। ओके, तो जब स्टीम ये बनने लगेगी, यहाँ पर ये भाप बन के उड़ने लगेगा पानी, तो यहाँ पर आप एक ऊपर इन्वर्टेड पैन रखेंगे, उल्टा पैन इस तरीके से। तो थोड़े टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे इनर सरफेस ऑफ द पैन, पैन के इनर सरफेस पर क्या होगा, यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी इसके ऊपर, फिर से पानी की बूंदें। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर? यस। तो पानी था, बॉईल आपने किया, उसको बॉईल हुआ, इवेपोरेशन उसमें हुआ, फिर से जब आपने ऊपर रखा एक पैन को तो फिर से कंडेंस हो गया, और अगर ये जो पैन है आपका ठंडा होगा तो और ज़्यादा ड्रॉपलेट्स आपको मिलेगी, तो फिर से आपको पानी मिल गया। एक और एक्टिविटी है 6.5, होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। हैक्सॉ क्या होता है? ये है हैक्सॉ ब्लेड, जो कि एक कटिंग टूल है, तो इसको आप लेंगे और होल्ड करेंगे विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, चिमटे की हेल्प से। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, ठीक है, गैस स्टोव के ऊपर एक तरफ से आपने पकड़ लिया है इस ब्लेड को यहाँ से चिमटे से, क्योंकि दूसरा साइड भी गर्म हो जाएगा तो हाथ आपका जल सकता है। यहाँ से आपने पकड़ लिया और दूसरी तरफ से आप इसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे, आग के ऊपर रखेंगे। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स तक वेट करेंगे। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस, क्या जो टिप है ब्लेड की जहाँ से आपने उसको आग के ऊपर रखा है उसका कलर चेंज होगा? सो होगा, थोड़े टाइम के बाद वो रेड होने लगेगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, फिर फ्लेम से उसको हटा देंगे। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद आप क्या देखेंगे कि जो टिप है उसकी जो पहले रेड थी अभी वो ब्लैक हो गई है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या फिर से आप उसको ओरिजिनल कलर वापस ला सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप उसको घिसेंगे ब्लैक कलर को तो ब्लैक कलर हट जाएगा और फिर से आपको जो ओरिजिनल कलर है वही मिल जाएगा। In activity 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and piece of chalk underwent changes in size. हमने देखा एक्टिविटी 1 में जो पेपर था उसके साइज में चेंज हुआ, शेप में चेंज हुआ, ऐसे ही चौक में पहले पूरा एक स्टिक जैसा था ऐसे, उसके बाद चेंज हुआ, उससे डस्ट बन गई पूरी की पूरी, हालांकि फिर से हमने चौक बना दी उससे। एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में पहले वाटर ने अपनी स्टेट को चेंज किया, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बना। अच्छा, 6.3 में यहाँ पर जो आइस क्यूब था उससे वो पानी बना, लिक्विड बना। और नेक्स्ट एक्टिविटी में पानी लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और फिर गैस से लिक्विड में, वाटर वेपर फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई। एक्टिविटी 6.5 में हैक्सॉ ब्लेड ने अपना कलर चेंज किया हीट करने पर। सो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी चीज़ का शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर, स्टेट, इनको हम बोलते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, कि फिजिकली वो कैसा आपको दिखाई दे रहा है। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंजेस इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, और अगर किसी चेंज में किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, उसका साइज चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है, शेप चेंज हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, शेप, साइज एंड कलर, इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। एक फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है, ये मतलब फिर से आप ओरिजिनल शेप आपको मिल सकती है, जैसे यहाँ पर पानी था, वाटर वेपर्स बनी, फिर से आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिल गई, पानी फिर से मिल गया, चॉक डस्ट से फिर से आपको चॉक मिल गई। कुछ चेंजेस होते हैं फिजिकल जो इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन जनरली ये रिवर्सिबल होते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फिजिकल चेंजेस के बारे में, कि जब कोई फिजिकल चेंज होता है किसी सब्सटेंस में तो कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, उसी के ही शेप में या उसी सब्सटेंस के साइज में या उसके कलर में चेंज होता है। ओके, तो फिजिकल चेंज, सबसे पहले डेफिनेशन कि जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। और इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जनरली ये रिवर्सिबल होता है, फिर से दोबारा से आपको वही चीज़ वैसी ही मिल सकती है शेप में, साइज में या कलर में, और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ओके, लेट अस लुक
नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब हम दूसरे तरीके के चेंजेस को देखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल चेंज। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज रस्टिंग ऑफ आयरन। एक चेंज जिससे आप फेमिलियर होंगे, जानते होंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर ओपन में आप एक पीस ऑफ आयरन को, लोहे के किसी पीस को रख दे, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। तो एक ब्राउनिश सा सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाता है। ये देखिए, ये है ब्राउन सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं रस्ट, जंग, जो कि आयरन को, लोहे को वीक बनाता है, कमजोर कर देता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, और इस ब्राउनिश सब्सटेंस को कहते हैं रस्ट, जंग। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और जंग लगने के प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स के या पार्क के लोहे के जो गेट्स हैं, या फिर लोहे की बेंचेस जो लॉन्स एंड गार्डन्स में रखी हुई है। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन, लोहे के सभी आर्टिकल्स केप्ट इन ओपन गेट्स रस्टेड, जो ओपन में रखे हुए हैं। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जंग लगने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, मॉइस्चर, पानी की, और ऑक्सीजन की। और अगर कोई चीज़ ओपन में रखी हुई है, वहाँ पर हवा है, तो हवा में ऑक्सीजन भी है और मॉइस्चर भी है। इसीलिए जो कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्र के पास में जो जगह होती है, वहाँ पर रस्टिंग बहुत फास्टर होती है क्योंकि हवा में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। ओके, एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स। घरों में खोदने के लिए जो फावड़ा होता है, गेटिंग रस्टेड, आपने उसको रस्ट, उसमें जंग लगते हुए देखा होगा। उसके आगे का पार्ट लोहे का होता है। व्हेन एक्सपोज टू दी एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, अगर थोड़े टाइम के लिए आप उसको खुले में छोड़ देंगे। ये एक पिक्चर गिवन है, रस्टिंग आयरन, लोहे की कुछ चीज़ें रखी हुई है बाहर जिनमें जंग लग गया है। इन द किचन में भी एक वेट आयरन पैन, तवा अगर होगा, ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। लोहे का एक तवा है जिस पर पानी गिरा हुआ है, अगर आप उसको एज इट इज कुछ दिनों के लिए रख देंगे तो उस पर भी जंग लग जाएगा। नाउ रस्ट इज नॉट आयरन, जंग आयरन नहीं है, लोहा नहीं है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन, ये आयरन से डिफरेंट है। आयरन के ऊपर ये सिर्फ डिपॉजिट हुआ है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बना, रस्ट, जो लोहा नहीं है बिल्कुल भी, उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है हवा में मॉइस्चर और ऑक्सीजन की वजह से। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जिनमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। एक्टिविटी 6.6 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टीचर ही इसको करके दिखाएगी, आपको नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, सावधानी इस एक्टिविटी को करते टाइम। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। इसमें मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करेंगे तो जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को देखना बहुत लंबे टाइम तक डेंजरस है आंखों के लिए। तो टीचर एडवाइस करे चिल्ड्रन को नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। जब रिबन बर्न हो तो उसकी तरफ आपको नहीं देखना है। यह एक्टिविटी है, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिबन देखते हैं, वैसे आपको लैब में मिल ही जाएगा। ये देखिए, ये है मैग्नीशियम रिबन। तो इसको आप लेंगे, इसकी एक स्ट्रिप लेंगे, इस तरीके से अलग हो जाती है स्ट्रिप, यहाँ से कट कर लेंगे। उसके बाद क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर से टिप उसकी क्लीन कर लेंगे। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम के पास में उसके टिप को लेकर आएंगे, और हाथ से नहीं पकड़ के लाना है, किसी टोंग से, चिमटे से पकड़ के उसको पास में लेकर आएंगे। तो आप देखेंगे कि वो बर्न होगा विद ब्रिलियंट वाइट लाइट। एक वाइट लाइट होगी ब्रिलियंट, उसके साथ वो बर्न होगा इस तरीके से। ये मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पर ये पूरा इसको पास में लेकर आए तो ये जला ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ। When it is completely burned, जब पूरे तरीके से ये बर्न हो जाएगा, it leaves behind a powdery ash। तो ऐश, राख आपको मिलेगी वाइट कलर की। ये देखिए, ऐसी ऐश आपको मिलती है बाद में। Does the ash look like the magnesium ribbon? क्या ये मैग्नीशियम रिबन के जैसा है? बिल्कुल भी नहीं। मैग्नीशियम रिबन सिल्वर कलर का था और ये वाइट कलर की होती है, ब्राउन वाइट ऐश। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ क्या था, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने उसको जलाया O2, तो बना क्या, ये जो ऐश है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ओके, द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि स्टार्टिंग है आपकी अभी। तो ये जो इक्वेशन है ये मैथ्स के जैसी नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस नहीं आपको करना है। ये इक्वेशन ऑफ दिस काइंड, द एरो इम्प्लाइज बिकम्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
becomes magnesium oxide. ओके, इक्वल का साइन नहीं है ये. नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस एट दिस स्टेज. आप ऐसा नहीं करेंगे Mg + O2 गिव्स MgO2, ऐसा नहीं है. इनके प्रॉपर अपने नाम होते हैं. बैलेंसिंग आप सीखेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको नहीं करनी है 7th क्लास में. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस ऐश को कलेक्ट करेंगे, मिक्स करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, पानी के साथ. ठीक है, ऐश आपने ली, पानी उसमें मिला दिया, MgO था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पानी H2O. स्टिर करेंगे, मिलाएंगे मिक्सचर को अच्छे से. एक्वस सोल्यूशन, जब किसी पाउडरी चीज़ को आप पानी में मिलाते हैं तो उस सोल्यूशन जो बनता है उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन. AQ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन में. अच्छे से मिक्स कर लेंगे. टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. इससे जो प्रीवियस चैप्टर था आपका एसिड बेसिस का एंड सॉल्ट्स का, उसमें हमने रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किए थे. होता क्या था कि जो आपके एसिड्स हैं वो बनाते हैं रेड लिटमस पेपर. रेड को रेड ही रहने देंगे, ब्लू है तो भी रेड कर देंगे. और जो आपके बेसिस हैं वो बनाते हैं ब्लू. ब्लू मतलब ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, और रेड है तो उसको भी ब्लू कर देंगे. ओके, तो रेड बेसिस चेंज करते हैं रेड को ब्लू में, और एसिड्स चेंज करते हैं ब्लू को रेड में. ओके, तो आप जब इसको लिटमस पेपर पर चेक करेंगे तो क्या ये रेड लिटमस को ब्लू बनाएगा या फिर ब्लू लिटमस को रेड बनाएगा. अभी हुआ क्या है, जब आपने इसको पानी में मिलाया तो Mg + H2O, आंसर आपका जो बनेगा इसमें मिक्सचर में वो बनेगा MgOH होल ट्वाइस. ये होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और पिछला चैप्टर अगर आपको याद हो, जब भी OH- आयन जिसमें भी होता है वो हमारे होते हैं बेसिस. तो यानी कि ये बना है बेस. आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको पता ही लग जाएगा. तो बेस अगर है मतलब ये ब्लू लिटमस पेपर पर तो कोई चेंज इसका नहीं होगा. रेड लिटमस पर चेंज होगा, यस, वो उसको ब्लू कर देगा, और ब्लू लिटमस पर नो चेंज. क्लियर है. MgO बना. इसमें आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको जलाया O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो इस तरीके का एक पाउडर है. पानी के साथ जब आपने उसको मिक्स किया, MgO पानी था, H2O, तो आपको मिला MgOH होल ट्वाइस, जो एक्वस सोल्यूशन है आपका, जो कि एक बेस है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, इस टेस्ट के बेसिस पर हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन को आप क्या बोल सकते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. वो बेसिक है. ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस. जब इस ऐश को आप पानी में मिलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, वो MgO नहीं रहा है. दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. ये देखिए इक्वेशन भी यहाँ पर लिखी है, इंपॉर्टेंट है सभी चेंजेस. मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जो राख थी, वाटर H2O पानी आपने मिलाया तो बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस. ओके, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 में हमने देखा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नया सब्सटेंस बना है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक और नया सब्सटेंस बना. पहले मैग्नीशियम का रिबन था, जलाया तो MgO बना, एक नया बना, पानी में मिलाया तो एक नया ही सब्सटेंस बन गया. सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर. ठीक है, नए सब्सटेंसेस यहाँ पर बन रहे हैं. और ये टॉपिक है हमारा केमिकल चेंजेस. यहाँ पर 2 बने. इससे पहले जो एक्टिविटी थी रस्टिंग हो गई, रस्टिंग के बारे में आगे भी है, एक और टॉपिक है इसी चैप्टर में. नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.7. ये भी टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट करेगी. आप डिजॉल्व करेंगे अबाउट अ टीस्पूनफुल, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट को हम, ये ब्लू होता है क्योंकि कलर में अभी देख भी लेंगे, इसको ब्लू विट्रियल या फिर नीला तोता भी बोलते हैं. पिक्चर देखते हैं. ये देखिए, ये है कॉपर सल्फेट, इसका पाउडर बनेगा जैसा कि लैब में आपको मिलेगा. तो ये ऐसा होगा, और जब पानी में आप इसको मिक्स करेंगे तो इस तरीके का ब्लू सोल्यूशन बनेगा. तो आपको 1 चम्मच लेना है कॉपर सल्फेट, उसको मिक्स करना है पानी में, ग्लास या टम्बलर या किसी बीकर में. ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सोल्यूशन, और इसमें आप डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन, आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा. सेव अ स्मॉल सैम्पल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल. छोटी सी ग्लास की बॉटल में या टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोल्यूशन आप इसमें से निकाल कर रख लेंगे. ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन. अब ये जो बाकी बचा हुआ सोल्यूशन है इसमें या तो आप एक कील डालेंगे लोहे की या फिर एक यूज्ड शेविंग ब्लेड. वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, आधे घंटे तक वेट करेंगे, उसको रहने देंगे. ऑब्जर्व करेंगे कलर ऑफ द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन का कलर क्या बना है. कंपेयर करेंगे विद द कलर ऑफ द सैम्पल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली. तो देखो होगा ये आपका सैम्पल का सोल्यूशन था. जब आपने इसमें ब्लेड या फिर एक नेल कील को डाला तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन. ओके,
कॉपर सल्फेट था, आपने आयरन उसमें डाला है क्योंकि कील डाली है, लोहे की है वो, तो ये है, ये बनेगा आयरन सल्फेट, एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसका कलर भी बिल्कुल डिफरेंट है। कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर ब्लू से कलर हो गया है उसका ग्रीन क्योंकि आयरन सल्फेट बन गया है एक नया सब्सटेंस। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। उसके बाद आप देखेंगे नेल को या उस जो आपका ब्लेड था उसको बाहर निकालकर, तो उसके ऊपर आपको ब्राउन कलर का सब्सटेंस ऐसे मिलेगा। तो ये जो ब्राउन सब्सटेंस इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है ये है कॉपर, मतलब कॉपर अभी अलग हो गया है और ये बन गया है आपका ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट। तो इसकी इक्वेशन क्या है? द ब्राउन इज कॉपर, एक नया सब्सटेंस। वी कैन राइट द रिएक्शन आज, आपके पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था ब्लू कलर का, आयरन उसमें आपने ऐड किया तो बना आयरन सल्फेट का सोल्यूशन जो ग्रीन कलर का है प्लस कॉपर। और सभी के कलर में भी चेंजेस हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का था, आयरन जो लोहे की कील या फिर आपने इसमें ब्लेड जो डाला होगा वो सिल्वर कलर का होगा अगर रस्टिंग उसमें नहीं हुई है आयरन सल्फेट, और अगर रस्टिंग होगी तो एक नया ही सब्सटेंस बनेगा। आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो ग्रीन कलर का, कॉपर जो ब्राउन डिपॉजिट है। सो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 एक्वस फॉर्म में है प्लस आयरन Fe गिव्स, मिलेगा आपको आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर Cu, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक, नेक्स्ट एक्टिविटी 6.8, आपको एक टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर, सिरका लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें एक पिंच, एक चुटकी बेकिंग सोडा आप डाल देंगे तो आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई देगी। एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट, और आप देखेंगे कि गैस के बबल्स बाहर आ रहे हैं। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5, व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर। लाइम वाटर प्रीवियस उसमें हमने देखा था चूने का पानी है ये, तो ये देखो वैसे ये बिल्कुल कलरलेस होता है। एक्टिविटी कहाँ पर है? ये है। तो इसमें विनेगर था, सिरका, आपने उसमें बेकिंग सोडा को डाला, ये कॉक यहाँ पर लगा दिया ताकि जो गैस है वो बाहर ना जाए, और यहाँ से फिर आपने एक ये पाइप लगाया, और इस कहने का मतलब है जो भी गैस यहाँ पर रिलीज होगी वो इस पाइप से होकर इस लाइम वाटर में आएगी। और लाइम वाटर में आप चेंजेस क्या देखेंगे जब इस एक्टिविटी को आप करेंगे क्लास में या लैब में? पहले ये जो आपका पानी था चूने का पानी बिल्कुल कलरलेस होता है पानी के जैसे, लेकिन जैसे ये गैस इसमें आएगी ये मिल्की हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। और आगे के चैप्टर्स में आप ये देखेंगे कि लाइम वाटर वाइट होता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम जब उससे पास कराते हैं। एक आई थिंक 7th 8th चैप्टर में भी है कि आपको एक लाइम वाटर का ये दिया जाएगा, आप उसमें जब फूंक मारेंगे, क्योंकि हम जो गैस एक्सेल करते हैं CO2 ही होती है, तो फूंक मारने से ही लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो गैस रिलीज हुई है यहाँ से वो है CO2। ये सिर्फ हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगा के गैस को इसीलिए ये किया, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हिसिंग साउंड जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कौन सी गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? सोल्यूशन के इसका है या उसका है? द चेंज बिटवीन कौन है? ये तो इसका है कॉपर सल्फेट का, इधर है द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो। अभी चेंजेस क्या हुए हैं? विनेगर एसिटिक एसिड था, आपने उसमें बेकिंग सोडा ऐड किया, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और दूसरे सब्सटेंसेस बने। ओके, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। फिर लाइम वाटर में आपने CO2 को पास कराया, उस टाइम पर क्या रिएक्शन हुआ वो यहाँ पर आपको दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका नया सब्सटेंस बनेगा जो वाइट कलर का मिल्की कलर का भी ये सोल्यूशन है इसमें, वो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर, पानी, क्योंकि उसका एक्वस सोल्यूशन है। क्लियर? विनेगर प्लस बेकिंग सोडा से आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरे सब्सटेंसेस मिले। फिर जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर को ऐड किया CaOH होल ट्वाइस को, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर H2O मिला। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पास करते हैं लाइम वाटर से, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की होता है, जिससे कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है कलर में। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में आप उसको करेंगे। जब भी हमें चेक करना होता है कि कौन सी गैस रिलीज हुई है किसी रिएक्शन में, कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, तो हम उस गैस को लाइम वाटर से ही पास कराते हैं। अगर वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है मतलब CO2 है, अदरवाइज कोई दूसरी गैस है। ओके, यू विल यूज
चैप्टर 10 में आप यूज़ भी करेंगे कि जो एयर हम ब्रीद आउट करते हैं वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि लाइम वाटर में जब आप फूंक मारेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे वो मिल्की होने लगा है, तो उससे ये प्रूव होता है कि हम CO2 को एक्सेल करते हैं, जो हम जानते भी हैं। ओके, सो एक्टिविटीज़ हमने देखी 6.6 से 6.8 में। हमने देखा हर केस में नए सब्सटेंसेस फॉर्म हुए हैं। एक्टिविटी 6.6 में ऐश बनी, जो कि एक नया सब्सटेंस था। मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। एक्टिविटी 6.7 में कॉपर सल्फेट आयरन के साथ जब आपने रिएक्शन कराया तो आयरन सल्फेट और कॉपर बना, वो ग्रीन कलर का हो गया। जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है बिल्कुल डिफरेंट है पहले से। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस। कॉपर को डिपॉजिट ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, कॉपर डिपॉजिट हो गया शेविंग ब्लेड पर, पहले कॉपर नहीं था, कॉपर सल्फेट था। एक्टिविटी 6.8 में विनेगर और बेकिंग सोडा एक साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाई विद जिसने कि लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन में नया सब्सटेंस कौन सा बना था? नया सब्सटेंस बना था कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है केमिकल चेंज की। A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. केमिकल चेंज हम उसको बोलते हैं जहाँ पर सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है और एक कम्प्लीटली नया सब्सटेंस बनता है, और केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, और इनको हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस को हमने देखे, और ये रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। एक्सेप्शंस तो दोनों में ही हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस भी ऐसे हैं जिनको आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे जो इरिवर्सिबल है, कुछ केमिकल चेंजेस भी ऐसे हैं जो रिवर्सिबल है, लेकिन जनरली फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल है, आपको फिर से वही सब्सटेंस मिल सकता है, और जो केमिकल चेंजेस हैं वो जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। ओके, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारी डेली लाइफ में केमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए सब्सटेंसेस बनते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट्स करते रहते हैं चीज़ों को फॉर्म करने के लिए, उन सभी में केमिकल चेंजेस होते हैं। सो जो भी नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं वो केमिकल चेंजेस का ही रिजल्ट है। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, वो भी एक केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स पकते हैं, वो भी केमिकल चेंज है। दोबारा से आप उनको अनराइप नहीं कर सकते, कच्चा नहीं बना सकते। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है, वाइन उससे बनती है, ये भी एक केमिकल चेंज है, एट्सेट्रा। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सभी चीज़ें बहुत सारे केमिकल चेंजेस की वजह से ही होती है। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके बाद एक मेडिसिन बनती है, दवाई बनती है। यूजफुल न्यू मटीरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, ये सभी केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं। हर एक नया मटीरियल, नई चीज़ जो डिस्कवर हुई है, सभी केमिकल चेंजेस का ही नतीजा है, क्योंकि फिजिकल तो सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करता है, उसमें नया कुछ नहीं बनता। सो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड, एक या उससे ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं केमिकल चेंजेस में। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। नया प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है केमिकल चेंज में? हीट प्रोड्यूस हो सकती है, लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, या कोई दूसरा रेडिएशन, कई बार अल्ट्रा वायलेट रेज भी इससे बनती है, फॉर एग्जाम्पल मे बी गिवन ऑफ, या फिर अब्जॉर्ब कर लेता है रिएक्शन इनको। एक साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो इस केस में विनेगर में जब आपने ऐड किया बेकिंग सोडा को तो हिसिंग साउंड आई, जो कि CO2 की वजह से थी। स्मेल में चेंज हो सकता है टेक प्लेस, और या फिर नई कोई स्मेल आपको मिल सकती है। कलर में चेंज हो सकता है, जो हमने देखा भी ऊपर, ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट का, वो आयरन सल्फेट बन गया, जिसमें उसका कलर ग्रीन हो गया। कोई नई गैस भी बन सकती है, जैसे कि CO2 बनी। सो हीट, लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, स्मेल चेंज होगी या नई स्मेल बनेगी, कोई कलर में चेंज होगा, नया कलर बनेगा, और कोई गैस फॉर्म होगी। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न होते हुए देखा, जो कि एक केमिकल चेंज था। कोयले को आपने बर्न होते हुए देखा होगा, लकड़ी को, लीव्स को, ये सभी केमिकल चेंजेस हैं। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना, जलना केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, और बर्निंग में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। पटाखे जो आप फोड़ते हैं दिवाली के टाइम पर, वो भी एक केमिकल चेंज है। तो इस टाइप के केमिकल चेंजेस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी आती है, और अनप्लीजेंट गैसेस जो कि पल्यूट करती है एटमॉस्फेयर को, वो भी रिलीज होती है। इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब खाना खराब होता है, इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल आने लगती है उससे। शैल वी
कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज, क्या इसको हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं? यस. यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली. आपने एक एप्पल का स्लाइस लिया, अगर आप उसको एकदम से नहीं खाते हैं, थोड़े टाइम के लिए वो उसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो आपने देखा होगा एक ब्राउन कलर आ जाता है उसके ऊपर. इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल. अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको अभी करेंगे, कट करेंगे एक स्लाइस को, थोड़े टाइम के लिए उसको रख देंगे. सेम एक्टिविटी आप करेंगे पटेटो के साथ, ब्रिंजल के साथ, तीनों में ही यही चेंजेस होंगे. ये चेंज जो है कलर में इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस. इन सभी में नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिससे कि उनका कलर चेंज होता है. आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस? तो क्या ये चेंजेस केमिकल चेंजेस हैं? यस. चैप्टर 5 में हमने न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस सीखा था, न्यूट्रलाइज किया था एसिड को बेसिस से. क्या न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है? यस. उसमें भी हमने देखा था हीट प्रोड्यूस होती है और एक नया सब्सटेंस भी बनता है. अभी नेक्स्ट है अ प्रोटेक्टिव शील्ड. इसको देख लेते हैं, बाकी के जो टॉपिक्स हैं. फिर से रस्टिंग ऑफ आयरन को एक्सप्लेन अभी किया हुआ है आपको, और आगे क्रिस्टलाइजेशन है, गैल्वनाइजेशन है. इसे छोटा ही है, चलो देखते हैं. ओके. अ प्रोटेक्टिव शील्ड. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, आपने सुना होगा. ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, जो कि सूरज से आती है. ओजोन अब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को, ब्रेक डाउन करती है ऑक्सीजन में, ब्रेक डाउन हो जाती है ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन डिफरेंट है ओजोन से. ओजोन है O3 और ऑक्सीजन है O2. कैन बी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन. ओजोन अ केमिकल चेंज, ओजोन का ब्रेक डाउन होना ऑक्सीजन में, क्या इसको आप एक केमिकल चेंज बोल सकते हैं? यस. इफ़ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वर नॉट अब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर ओजोन इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब ना करे और वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है ह्यूमन बीइंग के लिए और दूसरे जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनके लिए. ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन. ओजोन एक तरीके से नेचुरल शील्ड है इन रेडिएशंस के अगेंस्ट. ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ. बहुत लेंदी हो गया ऑलरेडी वीडियो.